हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही अलग टॉपिक डिस्कस होने वाला है, क्योंकि आज तक आपने जितने भी ऑब्जेक्टिव अड्डा पे वीडियो देखे होंगे वो सब के सब आपके वीडियो स्टडी से रिलेटेड, या तो आपके कोई रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन हो या फिर आपके कोई भी टॉपिक जैसे मैथ का वीडियो या रीजनिंग का वीडियो। लेकिन आज जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी तक अपन ने कभी भी ये डिस्कस नहीं किया है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और आपको पढ़ाई कितनी करनी चाहिए, आपकी पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आप भी सिलेक्शन को लेके सीरियस हो तभी ये वीडियो देखना। अगर आपको ऐसे ही लग रहा है कि अभी बस आपको टाइम पास करनी है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, अभी आपके पास में खूब सारा टाइम पड़ा है, तो अभी आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है कि आपको आगे मोटिवेट करने वाले हो कि आप बस आग लगा दो, ऐसे कर लो, इतने बजे उठ के इतने घंटे पढ़ लो। ये सब कुछ डिस्कस नहीं होने वाला है। इसके अंदर जो रियल फैक्ट है वही अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, आपके पास में एक अच्छी जॉब हो, तो ही इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक एक वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट की लाइफ में रियल में प्रॉब्लम आती है, और वही चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है, वो सब अपन एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको वीडियो को बनाने के पीछे जो वजह थी वो क्या वजह थी। हमने आपको पता होगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव अड्डा को फॉलो कर रहे हो तो हमने टेलीग्राम पे और आपसे यूट्यूब पे दोनों ही जगह एक पोल क्रिएट किया था, और उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा था कि अभी आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। देखो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे हमने यार जो आपसे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा था हमने आपसे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जो आंसर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो 938 स्टूडेंट का आंसर है। और सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन के अलावा। ऑनलाइन के अलावा लिखने का यहाँ पे एक ही मकसद था, क्योंकि आप ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसको आप पढ़ाई में नहीं काउंट कर सकते। क्योंकि चीज़ें चलो ठीक है मॉडर्न टाइम के साथ में हो सकती है, लेकिन जो चीज़ आपको बुक सिखा सकती है वो सब कुछ आप ऑनलाइन से नहीं सीख सकते। अगर आप इस गलतफहमी में हो कि मैं 10 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी में। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप एक बार काम करिए, जो आपका इंडिया लेवल का किसी भी कहीं भी साइट पे कहीं पे भी अगर टेस्ट हो रहा हो तो आप वो जरूर टेस्ट देके देखिए, आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी। क्योंकि जो आपकी रियलिटी है जो आपको सिखाएगी वो हमेशा बुक से ही सिखाएगी। तो आप ऑनलाइन पे सिर्फ करंट अफेयर कर सकते हैं ढंग से करना चाहे तो। अब चलो सबसे पहले देखो, इसके जो हमने क्वेश्चन पूछा था ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ने अगर चलो सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया है मैं वो नहीं कहता। यहाँ पे जो 16% यानी कि ऑलमोस्ट आप 1000 स्टूडेंट को समझ सकते हो यहाँ पे, जिसमें से 16% स्टूडेंट का कहना है कि अभी उनको पढ़ाई शुरू करनी है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट जैसे आप ये देख सकते हो 22% स्टूडेंट, जो इसके अंदर जितने स्टूडेंट ने वोट किया है सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है उन स्टूडेंट का कहना है कि अभी जो उनकी पढ़ाई हो रही है उनकी पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे से कम पढ़ाई हो रही है। तो अब क्या आप सभी को लगता है क्या सच में आप मतलब पढ़ाई अभी शुरू नहीं करके 1 घंटे से, इवन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप यहाँ तक भी हैगी 4 घंटे से भी अगर आपकी पढ़ाई कम हो रही है तो फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हमने आज थोड़ी सी कोशिश की है कि हम आपकी हेल्प कर सकें कि आप पढ़ाई शुरू कैसे कर सको। इसी चीज़ की हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप यहाँ भी बिलोंग करते हैं कि 4 घंटे से कम भी आपकी पढ़ाई हो रही है तो भी बस आप वीडियो लास्ट तक देखना, और एक बार कम से कम जो हमने जो आपको लास्ट में एक चैलेंज दिया है वो एक्सेप्ट करके और उतने दिन ही हमारा साथ दे दीजिए। आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि जैसे जैसे इस वीडियो में बताया गया अगर आपने वो फॉलो किया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखो मैं ये नहीं कहता कि कोई स्टडी की गई है इस पे बड़े जो हम बता रहे हैं वो चीज़ें, ये चीज़ें हैं जो हमारे साथ में भी कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने रियल में फॉलो करके और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वही चीजें आपको बताइए बस। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखो यहाँ पे अगर बात करूं तो मैं सेम क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे रिपीट किया था। ये किया था ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर डिस्कस किया था। वहां पे अभी भी आप देखो तो कम्युनिटी में जाके और आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि भी आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन के अलावा। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने वोट किया था वो 2300 स्टूडेंट ने वोट किया था। लेकिन यहाँ पे भी एक सबसे इंपॉर्टेंट आप ज्ञान देना कि 1 घंटे से जो कम वाले स्टूडेंट है वो कितने 24% स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो 1 घंटे से कम पढ़ाई कर रहे हैं, और 30% स्टूडेंट है जो 1 से 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। 16% स्टूडेंट है जो 3 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी शुरू करने वाले स्टूडेंट अभी कितने हैं, वो 17% स्टूडेंट है जो अभी शुरू करते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट देखो ऐसे भी है जो जिनके कमेंट भी आए थे इसी के नीचे कि सर हमारी पढ़ाई तभी शुरू हो पाती है जब हमारे पास में एडमिट कार्ड आ जाता है। तो मेरे भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पढ़ाई आप वो नहीं कर रहे हो कि आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हो, आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, इनसे आपका सिलेक्शन
सिलेक्शन नहीं होने वाला है कि अगर आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हो, आपने रात को उठ के पढ़ाई शुरू कर दी, आप एक कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो। अभी आपको पता होगा कि एयरफोर्स ग्रुप सी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके वहाँ पे किसी भी सेंटर के अंदर एक पोस्ट है तो वहाँ पे 700 से लेके 1000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप 700 से लेके 1000 स्टूडेंट को एक रात में पीछे कर सकते हो? और अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप 700 से 1000 स्टूडेंट को इतने पीछे कर सकते हो तो आप गलत जगह हो। आपको पढ़ाई छोड़ के कहीं और भी ट्राई करना चाहिए। जब आप इतने फास्ट हो तो आप हर जगह सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अगर आप इतने स्टूडेंट को कॉम्पीट नहीं कर सकते और आप ढंग से पढ़ाई भी शुरू नहीं कर पाए हो, तभी आप बस एक बार साथ में जो हमने चैलेंज दिया है उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, साथ में अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। हम सब साथ में मिलके और आपका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। खुद के साथ में धोखा मत कीजिए। अगर आप अभी भी खुद को ये कह रहे हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपका खुद को रियलिटी में मन में तो ये पता होगा ना कि मुझे कितना आता है। जैसे आप घर वालों को ये कह सकते हो कि हाँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी ये सब कुछ मेरे चल रहा है, मैं इतना पढ़ लिया, या फिर 8 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली, फ़ोन में मैं पूरे दिन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन आप रियलिटी में ये पता कीजिए कि क्या आप सच में पढ़ रहे हो, कि आपको रियल में वो उतना आता है जितना आपने वहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा। एक चीज़ आपने भी पता होगा, अगर आपने एक भी एग्जाम दिया होगा और आपने उसका रिजल्ट देखा होगा तो आपको रियलिटी पता चल गई होगी कि आपको कितना आता है और आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। इसलिए खुद के साथ में धोखा मत कीजिए। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो सच में सही से पढ़ाई चालू कीजिए। जितना आता है उतना एक्सेप्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे इतना कम क्यों आता है या इतना ज़्यादा क्यों आता है, किसी और को इतना ज़्यादा क्यों आता है। उन सबको छोड़ दीजिए, बस खुद से पढ़ाई करना शुरू कीजिए। अब देखो, ज़्यादा मोटिवेशन मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये एक थॉट जो था मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यू कैन विन इफ़ यू वांट। ये एकदम राइट लिखा हुआ है कि आप तभी जीत सकते हो जब आप चाहते हो। और अगर आप चाहते हो, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा कि सुबह उठे और रात में सोते टाइम सोचा कि मैं कल सुबह उठ के पूर्ण पढ़ूंगा, फिर अगले दिन कोई वहाँ पे नई मूवी आ गई, नया कुछ भी हो गया, दोस्तों के साथ में घूमने चले गए, तो फिर आप ऐसे पोस्टर अपने रूम में लगा सकते हो। लेकिन उन सब से कुछ भी नहीं होने वाला। मोटिवेशन देखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ज़्यादातर स्टूडेंट को ये भी देखा गया है कि अभी एक ट्रेंड सा चल गया है कि स्टूडेंट 2 दिन नहीं पढ़ाई हुई तो तीसरे दिन वो यूट्यूब पर जाके सर्च करने की स्टडी मोटिवेशन। अब आपको क्या स्टडी मोटिवेशन चाहिए आप बताइए। कि अगर आप उतनी देर में तो कहीं ना कहीं 1 घंटा, अगर आप 1 घंटे के अंदर, मान लो मैं ये कहता हूँ कि आपने 1 घंटा मोटिवेशन देगा, इसकी जगह अगर आप 1 घंटा भी पढ़ाई कर लेते तो आपको उससे, इस मोटिवेशन से 4 गुना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता और कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती। तब आपको लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा है, तभी आप सीख सकते हो। इसलिए अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए, खुद के साथ में लापरवाही जरूर मत कीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पे और देख सकते हो, अब किसके लिए पढ़ाई करना है। देखो, एक इसका आंसर तो ये होता है कि ज़्यादातर आपको सभी ने देखा होगा कि सभी ये कहते हैं कि अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दो। लेकिन अगर आप सच में चाहते हो, अपने माँ बाप का सपना देखना चाहते हो, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप घर से दूर, जैसे आपका जो घर है उससे आप दूर किसी ना किसी रूम के अंदर रह के और पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको एक ही काम करना चाहिए। अगर सच का मोटिवेशन चाहिए आपको तो इस रूम से निकल के और घर जाइए और कम से कम महीने भर अपने घर वालों के साथ में रहिए। उनको देखिए कि वो किस लेवल की मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो क्या क्या कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। वो अगर उनके पास में अगर 5 रुपए भी आते हैं कहीं से, तो वो कोशिश करते हैं कि 5 में से 4 रुपए वो आपको दे दें ताकि आपकी पढ़ाई हो जाए। तो इसलिए अपने साथ में और अपने घर वालों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में धोखा मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा ही, कि अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके, चलो ठीक है 1 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, लेकिन ऐसे भी लगता होगा कि बहुत सारा टाइम है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि टाइम निकल रहा है, आप बूढ़े हो रहे हो टाइम के साथ में। और ये पता चलेगा कि जिस दिन आप कम से कम 30 साल के हो गए, ये टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि कब 30 साल के हो गए। और आपको फिर जब फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ बोलेगा कि आप एवरेज हो गए हो। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे है, ये सबसे अच्छी जो लाइन है वो है कि टुमारो नेवर कम्स, स्टार्ट स्टडिंग टुडे। तो आज ही आपको शुरू करना है। अब कैसे शुरू करना है? कल से आपका एक चैलेंज शुरू होने वाला है। आज आप उस चैलेंज की फुल से तैयारी कर लीजिए। अगर आप सच में हमारे साथ में हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर आपका जो भी आपने कोशिश की है वो हमें अच्छी लगी और हम आपके साथ में, और हम सब मिल के साथ में करेंगे, तभी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक छोटा सा आपको टाइम टेबल बनाने की कोशिश की है, आपको टाइम टेबल बताने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। कुछ स्टूडेंट से पूछा गया है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट है कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी। बाकी मैं ये 100% कह सकता हूँ आपको कि जो टाइम टेबल, किसी का भी आप टाइम टेबल देख लीजिए, सभी का टाइम टेबल सेम नहीं होता है। आप किस लेवल में पढ़ सकते हो, आप कितना पढ़ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो किसी और को फॉलो मत कीजिए, खुद का टाइम टेबल बनाइए। अब यहाँ पे देखो, आप कहीं भी टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको सुबह इतनी बजे से लेकर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके
उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर आपको इतने बजे खाना खाना है। ये सब कुछ मत कीजिए, ये सब कुछ फॉलो करना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैनेज होनी चाहिए। तो मुझे भी पता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं, इसलिए आप सब कुछ इतने ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन चलो ठीक है, आप कुछ तो कीजिए। ऐसे सब कुछ मत बनाइए। कभी भी टाइम टेबल बनाते हो तो उसमें ये मन सन मत कीजिए कि मैं 7 से लेकर 8 बजे तक ये पढ़ूंगा, 8 से लेकर 9 बजे तक ये पढ़ूंगा, फिर अगले दिन पता चला कि इस टाइम में पढ़ ही नहीं पाए तो इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया। 2 दिन बाद पता चला इस टाइम में भी नहीं पढ़ा है, इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया। 5 दिन बाद पता चला कि सिलेबस ही पीछे रह गया तो पूरे टाइम टेबल को ही छोड़ दिया। तो ऐसे टाइम टेबल मत बनाइए। ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आप आराम से कर सकते हो। खुद को मतलब एकदम ऐसे मत कीजिए कि हार्ड से हार्ड काम दे दिया। जैसे एक मान लो छोटा बच्चा होता है या फिर जो भी कोई नौजवान समझ लो, वो जाता है जिम के अंदर, तो वो जिम जाते ही पहले दिन अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेगा तो वो अगले दिन जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी आंसर दे देती कि अब नहीं हो पाएगा आपसे। तो आप भी खुद को इतने ज़्यादा परेशान मत कर दीजिए कि कहीं से मोटिवेट होकर और फिर अगले दिन बना दिया कि 15 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, जिसके अंदर सब कुछ टाइम भी लिख दिया, 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन पता ही नहीं टाइम टेबल कहाँ है और आपका सब कुछ पहले जैसा वापस शुरू हो गया। तो टाइम टेबल ऐसा बनाइए जो आपको एकदम ईजी लगे कि ये तो आप आराम से कर सकते हो। इसलिए बताया मैंने, देखो आप यहाँ पे अपनी जो जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। मैंने जो एक टाइम टेबल बताया वो आप ये समझने की कोशिश करना। इस टाइम टेबल के हिसाब से आपको जो डिवाइड किया गया है वो 3 दिन के अंदर आपको पढ़ाई करनी है। 3 दिन के अंदर 3 अलग सब्जेक्ट चलेंगे, जो आगे वाले 3 दिन होंगे वापस सब्जेक्ट रिपीट हो जाएंगे। जैसे आप अगर मंडे और थर्सडे को जो सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो मंडे को सब्जेक्ट पढ़ोगे वही थर्सडे को वापस रिपीट होगा। तो आप एक काम कीजिए, मंडे को पढ़िए। जो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे जो सिलेबस कवर किए गए, जैसे अगर आप किसी का भी एग्जाम देते हैं तो जिस एग्जाम के अंदर आपसे एक जीके पूछा जाता है, एक इंग्लिश या फिर हिंदी पूछा जाता है। जैसे ये एसएसबी के अंदर आपको पता होगा और एसएससी जीडी के अंदर इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो आप। और उसके बाद में जो आपसे पूछा जाता है अगला सब्जेक्ट मैथ, और उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट पूछा जाता है रीजनिंग, यानी जीके, इंग्लिश या हिंदी, मैथ और रीजनिंग। इन चारों सब्जेक्ट का अगर आपका सिलेबस है तो फिर ये आपके लिए टाइम टेबल है। अगर आपके सिलेबस के अंदर कुछ और सब्जेक्ट है तो आप इस टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। हमारे हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, मंडे को आप पढ़िए हिस्ट्री, उसके बाद आप पढ़िए मैथ्स, फिर आप पढ़िए साइंस और फिर पढ़िए आप करंट अफेयर। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की होगी कि हमने करंट अफेयर आपके तीनों ही दिन रखा है, क्योंकि करंट अफेयर आप कभी भी लास्ट में नहीं कर सकते। अगर आपके एग्जाम के अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है तो आप डेली करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर आपको डेली पढ़ोगे तभी याद होगा। और करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। जैसे करंट अफेयर में साइंस का क्वेश्चन भी आता है, करंट अफेयर में हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आता है, जियोग्राफी का भी आता है, पॉलिटी का भी क्वेश्चन आता है। इसलिए करंट अफेयर को डेली कीजिए। ये कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर को सिर्फ 1 घंटा पढ़िए, जिसमें आधा घंटा आप कहीं से भी पढ़िए और आधा घंटा आप वापस रिवीजन कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपने मंडे को हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस पढ़ा है, इसमें आप टाइम कितना देना है? मेरे हिसाब से अगर आप टाइम देना चाहते हो कम से कम 5 से 6 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखो रियलिटी ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी ढंग से पढ़नी पड़ेगी। आप कम से कम करो, हिस्ट्री 1 घंटा कीजिए, मैथ्स 2 घंटे कीजिए और साइंस आप 1 घंटा कीजिए, करंट अफेयर 1 घंटा कीजिए। तो कुल मिला के सिर्फ 5 घंटे का दिन का रूटीन, इतना आप आराम से कर सकते हो। अब आप ये दिन में आपके पास मतलब दिन और रात में आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो आप 24 घंटे में से 5 घंटे कभी भी निकालिए। ये जरूरी नहीं है कि सुबह 7 बजे उठिए। अगर आप नहीं उठ पाते हो तो क्यों आपको उठना है? मैं ये कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है। कोई कहता है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़िए, नहीं, अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाते हो तो आप 8 बजे उठिए सुबह, लेकिन रात में तो पढ़िए, लेकिन कभी ना कभी तो पढ़िए। ऐसा मत कीजिए कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो बस, क्योंकि रात को ये सोचते हो मैं मॉर्निंग में उठूंगा, मॉर्निंग उठ नहीं पाते हो, तो ये सब कुछ मत कीजिए। अगर रात में पढ़ रहे हो तो रात में पढ़िए। उसके बाद जब आप ट्यूसडे को पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, हिंदी या इंग्लिश पढ़िए वापस और करंट अफेयर पढ़िए। उसके बाद जो अगर बुधवार को जब आप पढ़ोगे तो पॉलिटी पढ़िए। अब जीके, यहाँ पे एक आपने चीज़ देखा होगा कि सिलेबस के अंदर आपके जीके लिखा हुआ होता है, तो उसमें से भी हमने देखो आपकी हिस्ट्री अलग कर दी, साइंस अलग कर दी, ज्योग्राफी अलग कर दी, पॉलिटी अलग कर दी, और उसके अलावा भी यहाँ पे एक जीके मेंशन किया है। तो इस जीके का जो मतलब है वो है कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि आपके वर्तमान में कौन क्या है, और उसके बाद में जो अपन देखें कि जो भारत में प्रथम महिला हो गए, भारत में सब ऊंचा नीचा हो गए वाले क्वेश्चन हो गए, उस टाइप के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन भी आप एकदम साथ साथ जरूर करते चलिए, क्योंकि एक एक टॉपिक वाइज करते चलिए, तब आपके वो जीके कवर हो जाएगा। और उसके बाद में जो बुधवार को आप वापस किया गया मैथ और रीजनिंग, आपको पता होगा किसी भी एग्जाम दे रहे हो आप, सबके अंदर इनका बहुत बड़ा स्कोप होता है, तो इनको आप वापस पढ़िए। जो इन दोनों में से आपका कमजोर है बुधवार को इसको वापस तैयारी कीजिए, फिर आप करंट अफेयर पढ़िए। अब जो आपके देखो ये तो मंडे और थर्सडे को हो गई, फिर ट्यूसडे और फ्राइडे, वेडनेसडे और सैटरडे को हो गया। ये सब कुछ तो आपके 3 दिन रूटीन हो गया, आपके 6 दिन तक चल गया। अब आपके पास में आएगा 7वां दिन संडे, तो 7वें दिन को पूरा खराब नहीं करना है।
कि आप मज़े कर लो। देखो, खुद के साथ में धोखा मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इंपॉर्टेंट सबसे वो ज़्यादा है। तो आप सबसे पहले कीजिए कि रिवीजन करिए। आपने जो 6 दिन में पढ़ा है उसमें से जितना भी पढ़ सकते हो रिवीजन कीजिए, और उस सब्जेक्ट का रिवीजन मत कीजिए जो आपको पूरा याद हो चुका है, उसका रिवीजन कीजिए जिसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो। रिवीजन के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको मॉक टेस्ट देना है। चाहे आपने कितना भी सिलेबस पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मॉक टेस्ट देना है। किसी भी साइट पे जाइए, आजकल तो कुछ एक साइट ऐसी है, चलो मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, जो आपको शायद 300 रुपये के अंदर भी आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं और सभी के सभी सब्जेक्ट के आपके लिए टेस्ट ओपन कर देते हैं। तो उन साइट से आप टेस्ट दीजिए ताकि आपको आराम से क्लियर हो सके। टेस्ट देने से आपको ये बेनिफिट होगा, आपने सिलेबस कितना भी पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको रियलिटी पता चलती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि आपने दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन, अभी तक आपने दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ी है, लेकिन टेस्ट दिया और आपके दिल्ली सल्तनत का एक क्वेश्चन आया, तो आप उस टाइम नहीं कर पाए, लेकिन जब वो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें से इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मॉक टेस्ट, हर संडे को मॉक टेस्ट दीजिए और वापस रिवीजन कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है। इन सब के अलावा भी एक चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो आप डेली क्विज भी कर सकते हो। हम हमारे भी जो टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं उस पर भी हम आपको डेली क्विज करवाते हैं। डेली की कम से कम आपको 3 क्विज करवाते हैं। एक सुबह 9 बजे क्विज होती है, 12 बजे क्विज होती है और शाम को 5 बजे भी क्विज होती है। इन तीनों क्विज को भी आप अगर अटेंड करते हो तो भी आपको रियलिटी पता चलती है कि आपको कितना पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब चलो बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट था। हमने कहा था कि आपको एक चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो चैलेंज क्या होने वाला है? वो चैलेंज है वो आपने एक चीज़ देखी होगी, हर जगह ये कहा जाता है कि अगर आपकी कितनी भी बुरी से बुरी आदत लगी हुई हो, कैसी भी आदत हो, या फिर आपको नई आदत एक्सेप्ट करनी हो, उसके अंदर जो आपको टाइम लगता है वो लगता है मात्र 21 दिन का। तो हमने भी यही कोशिश की कि अब हम आपके साथ में 21 दिन का चैलेंज लेके चलेंगे, जिसमें जितने भी स्टूडेंट अगर सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके तो इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। और इस चैलेंज के अंदर क्या किया जाएगा, जैसे आपने देखा होगा, अब से हम आपको डेली आपके जो यूट्यूब के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो पोल क्रिएट किया जाता है, वहाँ पे हम आपसे हमेशा डेली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में एक क्वेश्चन आपके लिए हमेशा क्रिएट किया जाएगा। उसमें सीधा सिंपल सा पूछा जाएगा कि आपके डे लिखा जाएगा ऊपर कि आज आपका दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन था और आज आपने आपका टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया। तो आपको सिर्फ उसमें यस या फिर नो में ही आंसर देना होगा कि आज जो आपका टारगेट था पढ़ाई करने का वो आपने कंप्लीट किया या फिर नहीं किया। बस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट भी अगर ये कहते हैं कि सर हमें ये करना है, तो आप ज़रूर, हम आपको 21 दिन तक रोज़ याद दिलाते रहेंगे कि आज आपने अपना काम पूरा किया या नहीं किया। बस खुद के साथ लापरवाही मत कीजिए और इसको ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करना, ताकि 21 दिन की जब आपकी आदत लग जाएगी तब आप उस सिलेबस को भी बढ़ा सकते हो। एक बार सिलेक्शन हो गया तो आप सब कुछ कर लेना। आपको मूवी देखनी है, जो करना है सब कुछ करना, बस एक बार सिलेक्शन ले लो आप कैसे ही करके।